31 तारीख को हमें लगभग 7:56 पे हमें पीसीआर कॉल मिली थी कि एक घर में से बदबू आ रही है। वहाँ के पड़ोसी ने कॉल की थी और वहाँ पे दो माँ बेटी रहती हैं, वो 3-4 दिन से नहीं दिखी हैं। इमीडिएटली हमारी टीम वहाँ पे मौके पे पहुँची और हमने विंडो को ब्रेक ओपन किया और हम टीम ने एंटर किया तो हमें वहाँ 2 डेड बॉडीज मिली और जो वो घर था वो रैंसैक्ड मिला। काफ़ी हमने फिर एफएसएल टीम से उसका स्पॉट का इंस्पेक्शन कराया और उसके बाद हमने इसमें मल्टीपल टीम्स हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने गठित की। इसमें सबसे जो फर्स्ट जो क्लू इसमें हमारी ऑपरेशंस टीम को फर्स्ट क्लू मिला था, जो इंस्पेक्टर दिनेश आर्या, सब इंस्पेक्टर विनीत इनके नेतृत्व में थी और इनको सीसीटीवी फुटेज चेक करते हुए पूरा 200 से ज़्यादा सीसीटीवी चेक करते हुए ये उस घर तक पहुंच गए जहां से वो कल्प्रिट्स आए थे। वहां पे ट्रैप लगाया गया। ट्रैप लगाने पे उस घर से ताल्लुकात पता चला कि कोई ना कोई जो अक्यूज है वो इस घर से रिलेटेड है। क्योंकि ये मैटर मीडिया में रिपोर्ट हो चुका था उस टाइम तक, तो अक्यूज को पता चल गया था, तो वो वहां से फ्ली कर गया था। इसमें फिर मल्टीपल टीम्स इसमें टेक्निकल डिटेल्स पे काम करते हुए उन्होंने जब इन्वेस्टिगेट किया तो क्योंकि ये जो एक्यूज थे काफ़ी शातिर थे, इन्होंने अपना व्हाट्सएप कॉल से बात कर रहे थे या इस तरीके से एक टाइम फिक्स करके एक लिमिटेड टाइम के लिए बात करते थे फिर बंद कर देते। तो इसमें जो रेड्स थी वो उसमें हमारी काफ़ी सारी टीम्स, स्पेशल स्टाफ की टीम, सीमापुरी की क्रैक टीम, पुलिस स्टेशन कृष्णानगर की क्रैक टीम, एसएचओ कृष्णानगर की टीम, तो मल्टीपल टीम्स ने इनकी रेडिंग के लिए इनके जो भी पॉसिबल हाइड आउट्स थे, इन्होंने अक्रॉस 5 सिटीज़ हमारी रेड चली और इसमें हमने 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा ट्रैवल किया और जो भी इनके जितने भी पॉसिबल कॉन्टैक्ट्स थे 200 से ज़्यादा हमने लोगों को इसमें एग्जामिन किया और फिर हम इसमें जो एक एक्यूज है उसको हम तिमारपुर से जो अंकित जो फर्स्ट एक्यूज है उसको हमारी स्पेशल स्टाफ की टीम ने नैप किया। सेकंड एक्यूज भागा हुआ था और वो उसको पता चल गया था कि ये भी पता चल गया था फर्स्ट एक्यूज पकड़ा गया है थ्रू उसके फ्रेंड्स और थ्रू मीडिया। तो उसने उसके और पॉसिबल हाइड आउट्स हमने पता किए, उसके फ्रेंड्स पता किए और फाइनली वो कोर्ट को पे सरेंडर करने जा रहा था, तो हमारे कृष्णानगर की टीम ने उसको नैप किया। इसमें जो वारदात में जो सेकंड एक्यूज था उसका नाम किशन था और वो लक्ष्मी नगर में रहने वाला था। जो खास बात इसकी है इस केस की, ये केस कैसे स्टार्ट हुआ, ये जो किशन है ये एक मार्केटिंग मैनेजर है, ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके लिए नोएडा में काम करता है जो कि कैंसर के इक्विपमेंट्स बनाती हैं कैंसर ट्रीटमेंट के, और इस कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है वो। साथ ही साथ पार्ट टाइम होम ट्यूशन के लिए भी उसने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद उसको जो हमारी विक्टिम है राज रानी, जो 73 ईयर ओल्ड लेडी है, इसने कांटेक्ट किया उनकी बेटी को कंप्यूटर सिखाने के लिए। इनका कांटेक्ट लगभग अप्रैल में हुआ। ग्रेजुअली वो उसको उनका कॉन्फिडेंस गेन करता चला गया, क्योंकि वो लोग जो उनकी जो छोटी बेटी थी गिन्नी, जिसकी शादी नहीं हुई थी 39 ईयर, उनको इतना कंप्यूटर का नॉलेज नहीं था, इतना जो वो बोलने में और बात करने में और सुनने में भी वीक थी। तो इसमें जैसे जैसे उसको वो कॉन्फिडेंस गेन करता गया, वो कि इनका कुछ कैश ऑन डिलीवरी का उसने आइटम्स को मंगवाया, ऑर्डर किया। साथ ही साथ इनका एक ये यहाँ से शिफ्ट होना चाहते थे, तो लाजपत नगर में इनके लिए घर भी ढूंढवाया। तो उनका जो राज रानी है, जो रिटायर्ड थी ऑल इंडिया रेडियो से, वो तबला आर्टिस्ट थी, उनका कॉन्फिडेंस गेन कर लिया। उनके अकाउंट्स की एक्सेस मिल गई। जब अकाउंट्स उसने देखे तो उसमें 50 लाख से भी ज़्यादा रुपए थे, और तब इनका मन में ये चालू हुआ कि हम कैसे इनको लूटा जाए। फर्स्ट चीज़ इन्होंने ये कि इन्होंने 2 लॉयर से कांटेक्ट किया और सबसे पहले प्लान किया कैसे हम इस अकाउंट से ये इतने सारे रुपए हैं इनको निकाल लें और ऑनलाइन निकाल लें और फिर हम यहाँ से गायब हो जाएं। क्योंकि वो उनके लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करता था, तो इसको ये चीज़ पता चल गई थी। लेकिन जो लेडी थी, उन्होंने जो जिस अकाउंट में सबसे ज़्यादा पैसे थे उसमें
ऑनलाइन बैंकिंग और साथ ही साथ डेबिट कार्ड एक्सेस बंद कर रखा था। तो उनका ये प्लान अनसक्सेसफुल हुआ। फिर ये वापस दोनों कॉन्स्पिरेटर्स बात करते रहे कि हम कैसे करें। फिर इन्होंने 17 तारीख को एक मिशन मालामाल करके व्हाट्सएप पे इनका एक प्लान चालू हुआ। उसके तहत ये आपस में बात करी कि जो दूसरा हमारा एक्यूज है अंकित कुमार सिंह, ये अपनी सिस्टर की शादी में वहाँ आसाम में था, बोगाई गाँव में, उसको यहाँ एक प्री प्लान तरीके से बुलाया गया यहाँ पे। वो अपने 23 तारीख की ट्रेन से वो यहाँ पे आया, 24 को यहाँ पे आया। इसको एक प्री डेजिग्नेटेड एक जगह वहाँ बुक करके होटल में होयो में रुकाया गया। और उसके बाद इन्होंने वारदात के दिन इसकी रैकी करी जगह की, साथ ही साथ चाकू खरीदे। और फिर जब उनका कांटेक्ट हुआ, उन्होंने लेडी को ये कॉन्फिडेंस में दिलाया कि जो लेडी की जो बेटी थी उनको बेसिकली इश्यूज तो थे ही, डिफरेंटली एबल्ड थी वो, तो इसलिए उनको पहले से 2 ट्यूटर्स पढ़ा रहे थे। तो वो चाहती थी कि एक इंग्लिश ट्यूटर और मिले। तो जो हमारे जो किशन है जो उनको ऑलरेडी ट्यूट कर रहा था, उसने उसको इंट्रोड्यूस करा कि मैं एक ट्यूटर आपको ऐसा ढूंढूंगा। तो उस दिन राज रानी जो डिसीज है उनकी हमारे किशन से बात हुई और बोला कि आप उसको लेके आ जाइए। इनकी बातचीत चली रही थी कि ऐसे हम एक ट्यूटर को कर सकते हैं। और पहले उसने मना कर दिया था राज रानी ने कि वो ऑक्यूपाइड है, लेकिन शाम को उसने उसी दिन वापस से उसको कंफर्म कर दिया। तो ये तुरंत वहाँ पे पहुँचे और ये बैग्स लेके गए। लगभग 9:50 पे इन्होंने घर में एंट्री ली और वहाँ पे इन्होंने दोनों का बेरहमी से कत्ल किया, पूरा घर रैंसैक किया। जो इनको काफ़ी कुछ जैसे सुनने में आता था, बात करने में आता, जो पॉसिबल चीज़ें थी वहाँ पे वैल्यूएबल आइटम्स थे और एविडेंसेस थी, उनको डिस्ट्रॉय किया और वैल्यूएबल आइटम्स को लूटा। और वहाँ से लगभग 11:10 में वहाँ से निकल के यहाँ से जाते ही वो वापस लखनऊ की ओर भागे। उन्होंने फिर कोशिश की इनके अकाउंट्स के साथ छेड़खानी करने की। ये हमारा सेकंड कोलैबोरेटिव क्लू था और इसके बेसिस पे हम काफ़ी जो हमारी इतनी टीम्स ने इस केस में जो मेहनत करी थी, उन्होंने इन दोनों एक्यूज को पकड़ा। सर, आपने एक एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, किस तरीके की इंजरी थी और एविडेंस किस तरीके से डिस्ट्रॉय किए गए थे, और क्या जो 50 लाख थे उसमें से कुछ निकाल पाए थे और फुल रिकवरी? इसमें जो, क्योंकि ये जो हमारा जो एक्यूज है किशन है, ये कंप्यूटर ग्रेजुएट है, इसको कंप्यूटर की अच्छी खासी नॉलेज है, दोनों ही अच्छे ग्रेजुएट हैं। और तो इसने क्या किया कि वहाँ पे जैसा हमने बताया था शुरुआत में, इस घर में कोई भी बिना अंदर अप्रूवल के अंदर नहीं आ सकता था। इनके पास एक वीडियो स्क्रीन थी इस घर में और उसमें आ जाता था कौन आदमी बाहर आया है। तब अंदर से जब वो आदमी देख के जब अप्रूवल होती थी तभी वो पहला वाला गेट खुलता था और दूसरे वाले गेट से भी वो इंटीग्रेटेड था। जब एक्यूज्ड वहाँ से जाने लगा, उसने काफ़ी सारा, एक तो वहाँ से अपने खून वून मिटाए और साथ ही साथ उसने जो वो स्क्रीन थी जिसमें ये सब रिकॉर्डिंग होती थी, उसने बोला ये सबसे बड़ा क्लू है जो हमें फंसा सकता है, और उसको भी वो वहाँ से तोड़ के और ले गया, जिसको उसने वहाँ गोंडा में डिस्ट्रॉय किया। इसमें साथ ही साथ इन्होंने ये जब स्कफल हो रही थी, जब इसको विक्टिम्स को के साथ को ये मार रहे थे, तब इस एक्यूज्ड को किशन को काफ़ी ब्लीडिंग हुई। इसको इसके लेफ्ट हैंड में एक इंजरी आई, डीप वुंड आया। इसको भी इसने कई जगह से उसको अपना जो ब्लड स्टेन्स है उनको मिटाने की कोशिश की। साथ ही साथ ये फिर उसके वहाँ से एक फार्मेसी में गया, वहाँ से ये बैंडेड लेके वहाँ से निकला। इसने जो भी अपने पॉसिबल, हमारी जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन है इसमें जो चैट्स हैं उनको डिलीट किया गया है। इसने जानबूझ के, क्योंकि ये इसको पता था कैसे जैसे पुलिस ट्रेस करती है, तो इसने कई जगह जानबूझ के कान पे फ़ोन लगाया। इसने जब भी ये रन पे था तो इसने ट्रेन में लोगों से हॉटस्पॉट यूज़ किया, उनका फ़ोन का यूज़ किया। और साथ ही साथ जो दूसरा एक्यूज थे उससे एक कम्युनिकेशन गैप रखा कि इन्होंने अपनी ये वापस ये वारदात करने का पहले गोंडा गए, गोंडा से वापस ही आए 28-29 को, ये दोनों वापस आए, अलग अलग आए, दोनों ने नॉर्मल जिंदगी अपनी रिज्यूम करने की कोशिश की। दूसरा जो एक्यूज है, जो इसमें जो अंकित कुमार सिंह है, ये एक OTT वेब सीरीज के लिए भी गाना गा रहा है।
और ये काफ़ी अपकमिंग आर्टिस्ट है और इसकी 25 मार्च को इसकी जॉब चली गई थी। पहले ये वैसे ये सिवान का रहने वाला है और एक ही स्कूल में काम कर रहा था। 25 मार्च को इसकी जॉब चली गई थी। इसका खुद का एक बैंड है आसाम में, तो इन्होंने इसको इस तरीके से प्ले करने की कोशिश की कि हम वापस से अपनी ज़िंदगी नॉर्मल रिज्यूम करते हैं। ये वापस यहाँ आए, अपना खुद का जो ऑफिस वाली ट्रिप प्लान की, हम मुंबई जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं और ये सिंगर वापस अपना गाना गाने लगा, अपने फ्रेंड से मिला, क्योंकि ये पहले न्यू अशोक नगर में रह के इसने पहले सिंगिंग का एक अपना चलाया था थोड़े दिन, एक अपनी यहाँ कोचिंग टाइप से चलाई थी। तो ये काफ़ी लोगों को यहाँ जानता था, अलग अलग जगह रहते थे और इस तरीके से इन्होंने जो पूरा इस तरीके से प्लानिंग की कि ये सारी एविडेंसेस को हम मिटा सकें और इस क्राइम से निकल सकें। जो दूसरा एस्पेक्ट जो आप कह रहे हैं, इन्होंने अकाउंट से छेड़खानी करी, वापस करी इन्होंने उस अकाउंट के जो पासवर्ड वगैरह रीसेट करने की कोशिश करी, बैंक को कॉल करने की कोशिश करी, लैपटॉप के साथ छेड़खानी करी, लेकिन वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट एविडेंसेस छोड़ा। ये इन्होंने इसको पूरे को एक मिशन मालामाल इसको टैग किया था और जब इसको वो लग गया कि इसकी राजरानी से बात हो गई तो उसने उसको मिशन मालामाल इज ऑन करके मैसेज भी किया और सारे जो उसके बाद के चैट थे उसने डिलीट किए, जो इम्पोर्टेंट जो एविडेंसेस थे उनके साथ टैंपरिंग की। जब ये बताया कि नॉर्मल लाइफ जीने लग गया था, सारे एविडेंस कर दिए थे, उसके बाद कभी डेली पढ़ाने आते थे, क्या पुलिस से इनसे कभी पहले इनसे स्टेटमेंट इनके रिकॉर्ड किए थे या ये पराशर के दायरे में था, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ की जैसे पढ़ाने आ रहे हैं, पुलिस से मिले थे या इससे पहले? क्योंकि ये हमारी जो टीम ने शुरुआत में ही हम टीचर्स को भी इंट्रोगेट करते, जैसे हमने बताया कि हमने प्रोसेस में 200 से करीब लोग इनके कॉन्टैक्ट्स को इंट्रोगेट किया और तो हम इनको भी जैसे इनको इंट्रोगेट, तो हमारी टीम इतने टाइम में वहाँ CCTV के थ्रू हमारी टीम वहाँ पहुँच गई और जब हमने उस घर के रेजिडेंट्स को एनालाइज किया तो हमें ये कंफर्म हो गया, जब फर्दर टेक्निकल डिटेल्स निकाली और जो टैंपरिंग की थी उसकी डिटेल्स निकाली और रेलेवेंट टेक्निकल एनालिसिस के बाद बिल्कुल हमें कंफर्म हो गया कि हमारा यही है कि इन्होंने कई जगह मतलब बचने के लिए, जैसे कि एक तो फोन कान पे फोन लगा के और फेक अज्यूम करके बात करने का अज्यूम करके घूमे हैं ये। साथ ही साथ इन्होंने जैसे कि अपना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन्होंने कई जगह चेंज किया, इन्होंने कभी ऑटो लिया, कभी पैदल लिया, कभी, तो अपना बार बार इन्होंने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेक किया। फ़ोन यूज़ बिल्कुल भी खुद का नहीं किया, बिल्कुल जैसे पब्लिक से किसी से भी राह चलते आदमी से फ़ोन मांग के और उसका यूज़ करते थे। प्री प्लान तरीके से बात करके कांटेक्ट करते थे जो भी अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं। इस तरीके से उन्होंने ये जब इनके आइडेंटिफाई हो गए तब इन्होंने ये किया और साथ ही साथ इन्होंने पूरा अपना जो पहले का प्रोसेस इस तरीके रखा कि हम अपना नॉर्मलसी की रिज्यूम कर सकें और किसी को हम पे शक ना हो, क्योंकि वारदात को भी काफ़ी दिन हो गए थे, लगभग 6 दिन के बाद ये डेड बॉडीज मिली। हाँ, कांटेक्ट में कैसे है, ये दोनों डिस्टेंट ब्रदर्स हैं और सिवान के ही रहने वाले हैं। लूट का सामान जो अभी तक हमें जो रिकवरी हुई है, इनके पास 3 आईफोन्स थे, दोनों माँ बेटी के पास ये रिकवर हुए हैं। हमारे पास 3 लैपटॉप्स रिकवर हुए हैं जो इसने, हाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ये भी थी, जो दूसरा एक्यूज वहाँ आया था, जब उसको उस कपल में उसके टी शर्ट पे ब्लड लग गया था तो उसने वो अपना टी शर्ट चेंज किया उस प्लेस ऑफ अकरेंस पे, और जब ये निकला तो दूसरा शर्ट पहन के निकला। ये अंकित कुमार सिंह, और इसका हमने ब्लड स्टेन जो टी शर्ट है उसको भी हमने रिकवर कर लिया। क्या कोई मर्डर का आइडिया कहां से आया? जहाँ तक जो हमारी शुरुआती इन्वेस्टिगेशन है कि ये काफ़ी इस तरीके से इनको सीरीज़ को देखते थे, तो इनको ये आइडिया था कि किस तरीके से पुलिस की वर्किंग होती है, क्या होती है, और ये जो है एक लालच में आ गए कि इस लेडीज़ के पास, क्योंकि वो लेडी थी, क्योंकि उसकी 3 बेटियां थी, बाकी 2 बेटियों से उसके संबंध अच्छे नहीं थे,
उसने काफ़ी सारी सिंपैथी या एम्पैथी लेने के लिए उससे बातचीत करते रहते थे उस लेडी के साथ, और काफ़ी इस तरीके से उसको नॉलेज गेन हो गई इस घर के बारे में, और उनके कौन रहने वाले हैं, कौन आएगा नहीं आएगा, हम पे शक होगा नहीं होगा। इस तरीके से उन्होंने अपना पूरा प्लान किया। वारदात से ठीक एक दिन पहले उसको बुलाया गया आसाम से, और एक ये कॉन्स्पिरेसी उन्होंने 17 तारीख से ये मारने वाला जब इसको प्लान कर लिया था, और फिर इसको प्लान तरीके से अंजाम दिया। जो व्हाट्सएप था उसमें कौन लोग थे और उन्होंने ऑपरेशन मालामाल क्यों नाम रखा? हाँ, ये अभी सब्जेक्ट इन्वेस्टिगेशन है, और इस पे अभी हम मालामाल तो बाय नेम ही वो है, क्योंकि इसको इन लेडीज के पास, क्योंकि शी वाज अ डिग्निफाइड रिटायर्ड लेडी एंड शी हैड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन हर अकाउंट्स और प्रॉपर्टीज आल्सो, तो शी बेसिकली उनको पता था कि शी वाज रिच, सो अर्ली टू से, बट वी आर इन्वेस्टिगेटिंग ऑन इट। इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। स्कफल हुआ था, और वारदात के टाइम काफ़ी सामान बिखरा हुआ, खून है, तो इस पे हम अभी तफ्तीश कर रहे हैं। अभी इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी शुरुआती जांच में अभी हमारे पास 2 ही हैं। को पता था कि मर्डर के बाद पुलिस जो है एसएसपी की टीम को बुलाएगी और वो ब्लड जो उनकी मर्डर निकला था उसके जरिए भी पकड़े जाते थे। उन्होंने अपना ही ब्लड जो है उसके प्लॉट साफ किए थे बाकी। ये अपने घर से बाहर अपने जूते खोल के आए थे, और इनके पैरों में ब्लड लग गया था क्योंकि काफ़ी खून बहा था, और ये लगभग 1 घंटे के आसपास इस वारदात के मौके पे रहे, तो फ्लोर पे इनके कई जगह खून, पैरों के निशान लग गए थे, हाथ में इसके कट लगा हुआ था जिससे प्रोफ्यूजली ब्लीड कर रहा था ये। इस तरीके से वो इन सब चीज़ों को मिटाने के लिए उन्होंने काफ़ी कोशिश की, उन्होंने धोया उसको, कैसे उसमें खून को धब्बे धोए, कपड़े चेंज किए। अभी इसमें हम और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं क्या क्या इन्होंने एविडेंसेस मिटाने की कोशिश की।